साल में 24 एकादशी आती हैं और हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। हर एकादशी का खास महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर शुक्रवार को पड़ रहा है। इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। एकादशी माता भगवान विष्णु का ही स्वरूप मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि मार्गशीर्ष माह की एकादशी भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय है। अब हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। तो आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत महत्व। एकादशी व्रत की कई कथाएं आपने सुनी होगी, लेकिन कैसा हुआ था इस एकादशी व्रत का जन्म? एकादशी की शुरुआत किस दिन से हुई थी? इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आपको इस एकादशी व्रत की कथा में मिल जाएगा। उत्पन्ना एकादशी कब मनाई जाती है? यह एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के दिन मनाई जाती है। इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसी कारण इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इसी दिन स्वयं भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद में इस दिन को एक महान व्रत एवं पूजा का बताया था। प्रति माह 2 एकादशी का महत्व पुराणों में निकलता है। सभी का फल एक समान एवं उत्तम होता है। माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मानव जाति के पहले और वर्तमान दोनों के पाप मिट जाते हैं। जो भक्तजन हर महीने आने वाली एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, वे लोग उत्पन्ना एकादशी से ही अपने एकादशी के व्रत को शुरू करते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने राक्षस मूरसुरा को मारा था। इसके बाद से उनकी जीत की खुशी में इस एकादशी को मनाया जाता है। उत्तरी भारत में यह एकादशी मार्गशीर्ष महीने में आती है, जबकि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र में उत्पन्ना एकादशी कार्तिक महीने में आती है। इस एकादशी में मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माता एकादशी की पूजा आराधना की जाती है। अब हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई। सतयुग के समय एक महाबलशाली राक्षस था जिसका नाम मुर था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक को जीत लिया था। उसके पराक्रम के आगे इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव कोई भी नहीं टिक पाए थे, जिस कारण उन सभी को जीवन व्यापन के लिए मृत्युलोक जाना पड़ा। हताश होकर इंद्रदेव कैलाश गए और भोलेनाथ के सामने अपने दुख और तकलीफ का वर्णन किया। उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस परेशानी से बाहर निकाले। भगवान शिव ने उन्हें विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। उनकी सलाह पर सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ विष्णु जी निद्रा में थे। सभी ने इंतजार किया। कुछ समय बाद विष्णु जी के नेत्र खुले, तब सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने उनसे क्षीर सागर आने का कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने उन्हें विस्तार से बताया कि किस तरह मुर नामक राक्षस ने सभी देवताओं को मृत्युलोक जाने के लिए विवश कर दिया। सारा वृतांत सुन विष्णु जी ने कहा, ऐसा कौन बलशाली है जिसके सामने देवता नहीं टिक पाए? तब इंद्र ने राक्षस के बारे में विस्तार से बताया कि इस राक्षस का नाम मुर है, उसके पिता का नाम नाड़ी जंग है, यह ब्रह्म वंशज है, उनकी नगरी का नाम चंद्रावती है। उसने अपने बल से सभी देवताओं को हरा दिया और उनका कार्य स्वयं करने लगा। वही सूर्य है, वही मेघ है और वही हवा और वर्षा का जल है। उसे हराकर हमारी रक्षा करे नारायण। पूरा वर्णन सुनने के बाद विष्णु जी ने इंद्र को आश्वासन दिया कि वह उन्हें इस विपत्ति से निकालेंगे। इस प्रकार विष्णु जी मुर दैत्य से युद्ध करने उसकी नगरी चंद्रावती जाते हैं। मुर और विष्णु जी के मध्य युद्ध प्रारंभ होता है। कई वर्षों तक युद्ध चलता है। कई प्रचंड अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया जाता है,
पर दोनों का बल एक समान सा एक दूसरे से टकरा रहा था। कई दिनों बाद दोनों में मल्ल युद्ध शुरू हो गया और दोनों लड़ते ही रहे। कई वर्ष बीत गए। बीच युद्ध में भगवान विष्णु को निद्रा आने लगी और वे बद्रिकाश्रम चले गए। शयन करने के लिए भगवान हेमवती नामक एक गुफा में चले गए। मुर भी उनके पीछे घुसा और शयन करते भगवान को देख मारने को हुआ। जैसे ही उसने शस्त्र उठाया, भगवान के अंदर से एक सुंदर कन्या निकली। उसने मुर से युद्ध किया। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ, जिसमें मुर मूर्छित हो गया। बाद में उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया गया। उसके मरते ही दानव भाग गए और देवता इंद्रलोक चले गए। जब विष्णु जी की नींद टूटी तो उन्हें अचंभा सा लगा कि यह सब कैसे हुआ। तब कन्या ने उन्हें पूरा युद्ध विस्तार से बताया, जिसे सुनकर विष्णु जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को वर मांगने को कहा। तब कन्या ने भगवान से कहा, मुझे ऐसा वर दीजिए कि अगर कोई मनुष्य मेरा उपवास करे तो उसके सारे पापों का नाश हो और उसे विष्णु लोक मिले। तब भगवान विष्णु ने उस कन्या को एकादशी का नाम दिया और कहा कि इस व्रत के पालन से मनुष्य जाति के लोगों के पापों का नाश होगा और उन्हें विष्णु लोक मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस दिन तेरे और मेरे भक्त समान होंगे। यह व्रत मुझे सबसे प्रिय होगा, जिससे मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान चले जाते हैं और एकादशी का जन्म सफल हो जाता है। इस प्रकार एकादशी जन्म उत्पन्ना एकादशी से होता है और तब से ही आज तक इस व्रत का पालन किया जाता है और इसे सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। एकादशी व्रत एवं महत्व। एकादशी का व्रत दशमी की रात्रि से प्रारंभ हो जाता है, जो द्वादशी के सूर्योदय तक चलता है। कुछ लोग एकादशी के दिन से यह व्रत प्रारंभ कर देते हैं और दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत करते हैं। इस दिन चावल, दाल, किसी भी तरह का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। कथा सुनने एवं पढ़ने का महत्व अधिक होता है। इस व्रत से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। प्रातः जल्दी स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। इसके बाद विष्णु जी एवं एकादशी माता की आराधना करते हैं। उन्हें स्पेशल भोग चढ़ाया जाता है। दीपदान एवं अन्नदान का महत्व होता है। ब्राह्मणों, गरीबों एवं जरूरतमंदों को दान देना अच्छा मानते हैं। लोग अपनी श्रद्धा अनुसार भोजन, पैसे, कपड़े या अन्य जरूरत का सामान दान में देते हैं। इस दिन कई लोग निर्जला उपवास करते हैं। रात्रि में भजन गायन के साथ रत जगा किया जाता है। इस व्रत का फल कई यज्ञों के फल एवं कई ब्राह्मणों के भोज से भी अधिक माना जाता है। सभी मनुष्य अपने रीति रिवाज के अनुसार एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। कथा पढ़ना एवं सुनने का भी महत्व बताया गया है। इस प्रकार हुआ था एकादशी माता का जन्म और उनके व्रत से मिलता है मनुष्य जाति को जीवन भर का पुण्य। जय हो एकादशी माता, जय हो विष्णु भगवान की। बोलो एकादशी माता की जय।